नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है हमारो राजस्थान बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है बानसूर से। कस्बे के ग्राम गिरोडी निवासी टीनू वाल्मीकि के 7 दिनों से लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों और सर्व समाज के लोगों में भारी रोष है। गुरुवार को सर्व समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग उपखंड कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस अब तक युवक का सुराग नहीं लगा सकी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि विशेष टीम गठित कर सघन तलाश अभियान चलाया जा रहा है। सकारात्मक कार्यवाही न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जी, पहले तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आप एक आम समाज, गरीब समाज के लिए आप ये आवाज बनकर यहाँ पे खड़े हैं। अब ये जो मामला है, आज गिरोडी गांव अपना यहाँ बानसूर से 4 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ के एक वाल्मीकि समाज का एक नव युवक लड़का 35-40 साल का आज से करीब 8 दिन पहले से गायब हुआ था, जिसका किसी को कोई अभी तक आता पता नहीं है। जिसका मामला हमने यहाँ बानसूर थाने के अंदर अगले दिन करवा दिया था, लेकिन उस मामले को आज 8 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। तो इस घटना को लेकर आज पूरा समाज, ये खाली गिरोडी का मामला नहीं है, बानसूर का मामला नहीं, जहां जहां तक ये सूचना हमारे लोगों को है, वाल्मीकि समाज के, और खाली वाल्मीकि समाज नहीं, सर्व समाज के लोग भी इस धरने को अपना समर्थन देने के लिए आए। धौलपुर जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को आमलकी एकादशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की। मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर स्थित आंवला वृक्षों के नीचे पूजा के लिए भीड़ उमड़ी। सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष की परिक्रमा की, कच्चा सूत बांधा और भगवान विष्णु की आराधना की। कई स्थानों पर भजन कीर्तन और कथा श्रवण के कार्यक्रम आयोजित हुए। बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा और सेपऊ क्षेत्रों में भी पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। एकादशी है, ये अपने सुख शांति और समृद्धि के लिए रखी जाती है। एक देवव्रत नाम का राजा था, वह अपने राज्य में बड़ी खुशी राज्य करता था और वह खूब दान धर्म करता था और उसकी प्रजा बहुत सुखी थी उसके राज्य में। एक दिन क्या हुआ था कि वह एकादशी की कथा सुन रहा था, उस समय एक शिकारी वहाँ होके निकला और उसने आकर के बैठ गया, क्योंकि वो बहुत भूख प्यास से तड़प रहा था, उसे शिकार नहीं मिली थी और उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तो वहाँ आकर के एकादशी की कथा सुनने लग गया। जब एकादशी की उसने कथा सुनी तो उसको चेत हुआ कि वह कितना गलत काम कर रहा था। उस दिन से उसने भी ये आंवला एकादशी और हनुमानगढ़ जिले के थालडका स्थित अटल सेवा केंद्र में वकील पुत्र अमर सिंह बरोड़ की 8वीं पुण्यतिथि पर बहुउद्देशीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। शिविर में आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनील गोदारा, डॉक्टर नीरज जांगिड, डॉक्टर कैलाश अग्रवाल तथा जनता हॉस्पिटल से डॉक्टर रिया कंबोज की टीम ने सेवाएं दी। कुल 432 मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर में सहयोग करने वाले भामाशाहों व कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि और शहीद भगत सिंह युवा क्लब का विशेष सहयोग रहा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। पुष्कर में होली पर प्रस्तावित ट्रांस डीजे पार्टी को लेकर विवाद गहरा गया। श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट सहित सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों ने उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद के नाम ज्ञापन सौंपकर आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। संघ अध्यक्ष पुष्कर नारायण पारासर और वैद्यनाथ पाराशर ने चेतावनी दी कि अनुमति मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि धार्मिक नगरी की परंपरा और मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। 2 दिन पूर्व धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पार्टी, पब और क्लब मुक्त पुष्कर का संकल्प दिलाने की बात कही थी। प्रशासन स्तर पर मंथन जारी है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। पुरोहित संघ ट्रस्ट द्वारा, सभी ब्राह्मण समाज द्वारा, सभी व्यवसाय वाले, सभी ये होली का कार्यक्रम पुष्कर में होना नहीं चाहिए और होटलों में जो भी पार्टियां होती है उसका विरोध करते हैं और विरोध करने का मतलब है कि आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री जी ने और अभी बागेश्वर धाम भी आए थे, उन्होंने भी बोला था तो पुष्कर को बचाओ, धर्म की जड़ सदा आ रही है। ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम होगा उसको लेकर मेला मैदान में आयोजित भाई सार्वजनिक कार्यक्रम तो हर साल होली का कुछ विगत सालों से ये जो पुष्कर
को बदनाम करने की, जो एक सनातन को बदनाम करने की, पुष्कर की संस्कृति को, पुष्कर के धार्मिक माहौल को खराब करने की जो चलन चल पड़ा है, इसके हम विरोध में हैं। तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की तरफ से सब तीर्थ पुरोहित आए हैं आज, और एसडीएम साहब के उपस्थित नहीं होने पर नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी यही मुख्य मांग है, किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन पुष्कर में ट्रांस पार्टी का नहीं होना चाहिए। ट्रांस पार्टी और ये रेव पार्टी होती है, इसमें अश्लीलता परोसी जाती है, नशे का कारोबार होता है, और इसमें अधिकतर सनातनी ही। श्रीगंगानगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधियों ने नए यूजीसी नियम 2026 को यथावत लागू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नए नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक समानता, पारदर्शिता और अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिनिधियों ने रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए सुरक्षित व भेदभाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता बताई। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए सामाजिक न्याय व संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की अपील की गई। श्रीगंगानगर से राजेश की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटियों में जो मतलब जहां हमारा शोषण होता है, नंबर कम दिए जाते हैं, जाति से गाड़ी दी जाती है, अब उस पर एक ऐसा बिल बना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 लोग होंगे, तो 10 के अंदर एसटी एससी के भी होंगे, ओबीसी के होंगे, विकलांग होंगे, और जो कुलपति हैं उसके 3 लोग होंगे। मतलब ये जो होगा 7 लोगों जो है हमारे होंगे, उसमें 3 वो होंगे। इसलिए बहुमत हमारा रहेगा, तो हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो यूसी बिल है इसको लागू किया जाए। क्या नाम है सरकार आपका? महेंद्र बागड़ी। हम हिंदू एक है, अगर एक है तो फिर ये अधिकार लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए, यही कहना कि ये अधिकार मतलब डेफिनेटली होना चाहिए। अधिकार तो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं करते, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। सभी के लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, फिर ये लागू ओबीसी के लिए वैसे क्यों? सीधी सी बात है। लो आओ बेटा, ज्ञापन देने चलते हैं। ठीक है भैया, आ जाओ। श्री विजयनगर की ग्राम पंचायत 29 जीबी शिवपुरी में कथित विकास कार्यों में अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कों और शमशान भूमि की 4 दीवारी के नाम पर बजट उठाया गया, जबकि कई कार्य अधूरे हैं। 33 जीबी, 29 जीबी और शंकर कॉलोनी में बिना निर्माण के भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया। सरपंच पति, वार्ड पंच और पंचायत समिति सदस्य की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए 14 सूत्रीय ज्ञापन विकास अधिकारी को सौंपा गया। कार्यवाही नहीं होने पर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत 29 जीबी में विगत 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ग्राम के सरपंच व सचिव के द्वारा जो पंचायत में भ्रष्टाचार किया गया, उसकी जांच को लेकर हम समस्त ग्रामवासियों ने वीडियो साहब को ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन देकर 15 दिन को इन्होंने हमें जांच का समय दिया है। अगर 15 दिन के अंदर जांच नहीं होती है तो 15 मार्च के बाद समस्त ग्रामवासी, पूरा गांव एकजुट होकर इसी पंचायत समिति कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन आंदोलन व उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। किस विषय को लेकर धरना जो आंदोलन होगा आपका होगा? पंचायत में हुए विकास कार्यों की जाँच भौतिक सत्यापन के माध्यम से जाँच हो। जो घोटाला है पंचायत के अंदर किया गया है, उसकी जाँच कमेटी बनाकर माही रमजान का पहला असरफ समाप्ति की ओर है, जिसे रहमतों का दौर बताया गया। पुरानी ईदगाह में दूसरे जुम्मे के मौके पर खिताब करते हुए रहमान उस्मानी ने कहा कि रमजान अन्य महीनों से अफजल है और इसका पूरा एहतराम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हर सक्षम मुसलमान पर करीब 2 किलो 45 ग्राम अनाज या उसकी कीमत के रूप में सदका ए फितर अदा करना वाजिब है। साथ ही जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी है, उन पर 2.5% जकात फर्ज है। उन्होंने रोजा न छोड़ने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की तथा मुल्क में अमन तरक्की की दुआ की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। कैलाश चंद्र बिश्नोई आईजी भरतपुर रेंज शुक्रवार को मलाना डूंगर पुलिस थाने के निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान दर्ज प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में रिकॉर्ड में खामियां मिलने पर एसएचओ राजेश कुमार मीणा सहित 5 अधिकारियों को अभिलेख सही ढंग से संधारित करने के निर्देश दिए।
आईजी ने मालखाना, एचएम ऑफिस, बंदी गृह और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया तथा जवानों से 1-to-1 संवाद भी किया। अवैध बजरी खनन और बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता जताते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध में संदिग्ध खातों को फ्रीज कर तकनीकी आधार पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। नए आपराधिक कानूनों के तहत 60 व 90 दिन में जांच पूर्ण कर चालान पेश करने के निर्देश भी दिए गए। मलारना डूंगर से अब्दुल महीर की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।